दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालात से चलाए जाते हैं और दूसरे वो जो हालात को चलाना सीख जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन 9 अटूट नियमों की। ऐसे नियम जिन्हें इतिहास के हर शक्तिशाली इंसान ने अपनाया है और जिन्हें न मानने वाले लोग हमेशा भीड़ में खो जाते हैं। ये नियम सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये वो मनोवैज्ञानिक हथियार हैं जिनसे लोग प्रभाव बनाते हैं, फैसले बदलते हैं और हालात को अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़ देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में पावर, प्रभाव और नियंत्रण पाना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया चलाने वाले 9 अटूट नियम। नियम 1, अपनी ऊर्जा को एक दिशा दो। द लॉ ऑफ फोकस्ड पावर। शक्ति की नींव, प्रभाव का पहला स्तंभ। दुनिया में जितने भी बड़े नेता, विजेता और प्रभावशाली लोग हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत यही रही कि उन्होंने अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं दिया। उन्होंने उसे एक दिशा, एक लक्ष्य, एक केंद्र बिंदु दिया। 1, ऊर्जा बिखरने से शक्ति कमजोर होती है। अधिकांश लोग अपनी ताकत इसीलिए खो देते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा कई दिशाओं में फैलती रहती है। कई काम, कई लक्ष्य, कई इच्छाएं, कई डिस्ट्रैक्शंस। नतीजा थोड़ी थोड़ी मेहनत, बहुत बहुत थकान, पर किसी भी जगह नतीजा नहीं। यही कारण है कि साधारण लोग हमेशा संघर्ष में फंसे रहते हैं। 2, केंद्रित ऊर्जा इक्वल्स विस्फोटक शक्ति। जब आप अपनी ऊर्जा को एक ही लक्ष्य पर जमा कर देते हैं तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह प्रकृति का नियम है। सूरज की रोशनी कागज नहीं जला सकती, लेकिन वही रोशनी लेंस से फोकस होकर आग बना देती है। यही फर्क फोकस का है। 3, फोकस आपको दुर्लभ बनाता है। दुनिया में अधिकांश लोग बिखरे हुए हैं, इसलिए जो व्यक्ति फोकस्ड होता है वो तुरंत अलग नजर आता है, उसकी पहचान बनती है, लोग उसे गंभीरता से लेते हैं। ऐसा इंसान कम बोलता है, ज्यादा करता है और उसका हर कदम प्रभाव पैदा करता है। 4, असली शक्ति, ना कहने की कला। अपनी ऊर्जा को दिशा देना सिर्फ हाँ कहना नहीं होता, इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है अनावश्यक चीजों को ना कहना। अनावश्यक लोगों को, अनावश्यक कामों को, अनावश्यक विचारों को, अनावश्यक आदतों को। जो इंसान ना कहना सीख लेता है वही बड़ी उपलब्धियों के लिए जगह बनाता है। 5, एक लक्ष्य, साफ रास्ता, बड़ी उपलब्धि। जब आपका लक्ष्य एक होता है तो आपका दिमाग रास्ते बनाने लगता है, वही रास्ता जो बिखरे इंसान कभी देख ही नहीं पाते। फोकस आपके अंदर ये 3 चीजें पैदा करता है: स्पष्टता, एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता। ये तीनों मिलकर असाधारण नतीजे पैदा करते हैं। 6, नियंत्रण इक्वल्स शक्ति। जो इंसान अपनी ऊर्जा को दिशा दे सकता है वो अपनी सोच, व्यवहार, आदतें, प्रतिक्रियाएं और जीवन, इन सब पर नियंत्रण पा लेता है। और जो खुद पर नियंत्रण पाले वो दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण पा सकता है। नियम 1 का सार: ऊर्जा बिखरने दो मत, उसे एक दिशा दो और दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते बनाती चली जाएगी। यह नियम इस पूरी किताब की नींव जैसा है, क्योंकि शक्ति वहीं जन्म लेती है जहां फोकस होता है। नियम 2, अपने इरादों को रहस्य में रखो। द लॉ ऑफ स्ट्रेटेजिक मिस्ट्री। शक्ति का सबसे पुराना, सबसे खतरनाक और सबसे असरदार नियम। दुनिया में शक्ति अक्सर खुलापन नहीं, रहस्य पैदा करता है। जो लोग अपने इरादों, अपनी योजना और अपनी सोच को सबके सामने खोल देते हैं वे अपनी शक्ति दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं। लेकिन जो लोग अपनी बातें, अपनी रणनीति और अपनी कमजोरी छुपाकर रखते हैं वे नियंत्रण में रहते हैं। 1, रहस्य सम्मान और डर दोनों पैदा करता है। मानव मन एक अजीब नियम पर चलता है, जो चीज समझ नहीं आती वही सबसे ज्यादा आकर्षक और सबसे ज्यादा डराने वाली होती है। जब लोग आपके असली इरादे नहीं समझ पाते वे आपकी चालें पकड़ नहीं पाते और यही आपको बढ़त देता है। इसलिए शक्तिशाली लोग हमेशा थोड़ा बोलते हैं, अधिक करते हैं। 2, पूरा सच कभी मत बताओ, बस उतना बताओ जितना जरूरी हो। कमजोर लोग सोचते हैं कि खुलापन इक्वल्स विश्वास, लेकिन वास्तविकता अलग है। शक्तिशाली लोग अपने बारे में सिर्फ उतना बताते हैं जितना उन्हें बताना सही लगता है। वे अपनी असली शक्ति, असली कमजोरी, असली इरादे, असली योजना कभी भी खुलकर नहीं बताते। 3, रहस्य आपको अनुमान से बाहर कर देता है। दुनिया में सबसे खतरनाक वो इंसान होता है जिसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता।
अनुमान न लग पाना इक्वल्स लोग सावधान रहते हैं, लोग सम्मान करते हैं, लोग आपके खिलाफ चाल चलने से डरते हैं। यह नियम कहता है तुम जो सोच रहे हो वो किसी को मत पता चलने दो। 4 बहुत बोलना इक्वल्स अपनी ताकत खोना। जो लोग ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बताते हैं, वे अनजाने में अपनी कमजोरी, भावनाएं और योजना सब खोल देते हैं। मास्टर लोग हमेशा कैलकुलेटेड कम्युनिकेशन करते हैं। वे जानते हैं कि हर अनावश्यक शब्द इक्वल्स अनावश्यक जोखिम। 5 रहस्य आपको बातचीत में शक्ति देता है। नेगोशिएशन, लीडरशिप, इन्फ्लुएंस, हर जगह सबसे ज्यादा ताकत उसी के पास होती है जिसकी अगली चाल किसी को नहीं पता होती। दूसरे लोग आपकी बात, आपकी सोच और आपके निर्णय को गंभीरता से लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चल रहा है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे। 6 अपनी भावनाएं छुपाना भी रहस्य का हिस्सा है। शक्तिशाली लोग गुस्सा, डर, असहजता, दुख कुछ भी खुलकर नहीं दिखाते। भावनाएं छुपाने की क्षमता आपकी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि जो आपको भावनाओं से कंट्रोल नहीं कर सकता वो आपको हराने की कोशिश भी नहीं कर सकता। नियम 2 का सार, अपनी बातों को सीमित करो, अपने इरादों को रहस्य में रखो और अपनी योजना को दुनिया की नजरों से दूर रखकर पूरा करो। यही सफलता की रणनीति है। नियम 3 भावनाओं पर नियंत्रण रखो, द लॉ ऑफ इमोशनल मास्टरी। शक्ति का असली टर्निंग पॉइंट, जहां साधारण लोग टूटते हैं और महान लोग बनते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल चीज है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना, और सबसे आसान चीज है भावनाओं के हाथों इस्तेमाल हो जाना। लेकिन जो लोग अपनी भावनाओं को बांध लेते हैं वे दूसरों की भावनाओं को पढ़ना और उन्हें संचालित करना सीख जाते हैं। यही असली शक्ति है। 1 भावनाएं आपका सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। गुस्सा, डर, जलन, असुरक्षा, शंका, ये सब मनुष्य को उसी क्षण कमजोर कर देते हैं। शक्तिशाली व्यक्ति भी अगर भावनाओं में बह जाए तो उसकी स्ट्रेटेजी 1 सेकंड में टूट जाती है। भावनाएं तब तक खतरनाक हैं जब तक वे आपको चला रही हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें चलाने लगते हैं वे आपकी ताकत बन जाती हैं। 2 जिसे उकसाया जा सकता है उसे हराया जा सकता है। दुनिया में मैनिपुलेशन का सबसे आसान तरीका है किसी को भावनाओं से ट्रिगर कर देना। अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिला सकता है, भावनात्मक रूप से कंट्रोल कर सकता है या आपको डिफेंसिव कर सकता, तो आप उसके हाथों खेल रहे हैं। शक्तिशाली लोग इस वजह से शक्तिशाली हैं क्योंकि वे उकसावे में नहीं आते। 3 भावनाएं छुपाना भी मास्टरी का हिस्सा है। मजबूत लोग गुस्सा, डर, तनाव, असहजता कुछ भी खुलकर नहीं दिखाते, क्योंकि जैसे ही आप अपनी भावनाएं दिखाते हैं दूसरों को पता चल जाता है कि आपको कहां चोट पहुंचानी है। जो अपने रिएक्शन को छुपा सकता है वही हर स्थिति में नियंत्रण रखता है। 4 शांत दिखना इक्वल्स रणनीतिक बढ़त। जब आसपास के लोग परेशान, डरे हुए, कंफ्यूज्ड होते हैं और आप शांत रहते हैं, तुरंत लोग आपकी ओर देखते हैं, आपका प्रभाव बढ़ता है, आपका निर्णय अंतिम मान लिया जाता है। मनोविज्ञान कहता है शांत व्यक्ति हमेशा नेतृत्व की स्थिति में आ जाता है। 5 भावनाओं को नियंत्रित करना भावनाएं खत्म करना नहीं है। बहुत लोग गलत समझते हैं कि इमोशनल कंट्रोल इक्वल्स भावनाओं का न होना। नहीं, इमोशनल कंट्रोल का मतलब है भावनाएं महसूस करना, लेकिन उन्हें अपने व्यवहार और निर्णय पर हावी न होने देना। जो इंसान गुस्सा होने पर भी शांत बोल सके, डर होने पर भी आगे बढ़ सके, वही वास्तविक शक्ति का मालिक होता है। 6 नकारात्मक भावनाएं आपकी ऊर्जा चुरा लेती हैं। हर बार जब आप गुस्सा करते हैं, जलते हैं, घबराते हैं या जल्दी रिएक्ट करते हैं, आप अपनी मानसिक ऊर्जा खो देते हैं। शक्तिशाली लोग मेंटल एनर्जी बचाते हैं, इसीलिए वे स्पष्ट सोचते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और बड़ी जीतों पर ध्यान देते हैं। नियम 3 का सार, भावनाओं को बांधो, चेहरे पर शांति रखो और अपनी प्रतिक्रिया को अपने नियंत्रण में रखो। जो खुद को संभाल सकता है वही परिस्थितियों को भी संभाल सकता है। नियम 4 सही लोगों का घेरा बनाओ, द लॉ ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। शक्ति अकेले नहीं बनती, सही लोगों के साथ मिलकर बनती है। दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति अकेले सफल नहीं हुआ। हर शक्ति के पीछे एक रणनीतिक नेटवर्क होता है, ऐसे लोग जो आपकी सोच, आपकी क्षमता और आपके मिशन को मजबूत करते हैं। यह नियम कहता है गलत लोग आपका समय नष्ट करते हैं, सही लोग आपकी किस्मत बदल देते हैं। 1
आपका घेरा आपकी दिशा तय करता है। आप किन लोगों के साथ रोज रहते हैं, यही आपके विचार, आदतें, निर्णय और भविष्य सब तय करता है। कुछ लोग आपको ऊपर उठाते हैं, कुछ लोग आपकी ऊर्जा खा जाते हैं। दोनों के बीच फर्क पहचानना ही शक्ति है। 2. सही लोग आपकी रफ्तार कई गुना बढ़ा देते हैं। जब आपके आसपास सकारात्मक, बुद्धिमान, लक्ष्य केंद्रित और मजबूत सोच वाले लोग होते हैं तो आपकी प्रगति सीधी नहीं रहती, गुणात्मक, एक्सपोनेंशियल हो जाती है। आप अकेले जितनी दूर जा सकते थे, सही लोगों के साथ वही रास्ता 10 गुना तेज हो जाता है। 3. गलत लोग आपकी शक्ति चूस लेते हैं। हर इंसान आपके विकास के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग आपकी ऊर्जा, मानसिक शांति, आत्मविश्वास और समय धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। यह नियम सीधा कहता है, गलत लोगों से दूरी बनाना सही लोगों को जोड़ने से ज्यादा जरूरी है। 4. शक्तिशाली लोग कनेक्शन नहीं, अलायंस बनाते हैं। सिर्फ जान पहचान शक्ति नहीं देती। शक्ति तब मिलती है जब आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपकी सोच से मेल खाते हों और आपके लक्ष्य की दिशा में कार्य करते हों। अलायंस क्या है? भरोसे का रिश्ता, साझा दृष्टिकोण, पारस्परिक लाभ और रणनीतिक समर्थन, यही चीजें मिलकर एक सच्चा पावर सर्कल बनाती हैं। 5. आपका नेटवर्क आपकी पहचान बन जाता है। लोग आपका मूल्यांकन अक्सर आपके काम से कम और आपके आसपास के लोगों से ज्यादा करते हैं। मजबूत लोग मजबूत लोगों से घिरे होते हैं, इसीलिए बुद्धिमान लोग अपना समय, ऊर्जा और ध्यान उन लोगों पर निवेश करते हैं जो उनके भविष्य में योगदान देते हैं। 6. अकेलापन हमेशा शक्ति नहीं है। आजकल लोग कहते हैं अकेले रहो, अकेले काम करो, लेकिन यह आधा सच है। अकेलापन आपको आत्मनिरीक्षण, क्लैरिटी और फोकस तो देता है, लेकिन बड़ा काम, बड़े लक्ष्य और बड़ी शक्ति टीम वर्क, अलायंसेस और राइट पीपल के साथ ही आती है। शक्तिशाली व्यक्ति जानता है कि कब अकेले चलना है और कब सही लोगों को साथ लेना है। नियम 4 का सार: आप किन लोगों के साथ चलते हैं, यही तय करता है कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। गलत लोगों को काटो, सही लोगों को जोड़ो और एक ऐसा घेरा बनाओ जो आपकी शक्ति बढ़ाए। नियम 5: अपनी इमेज को डिजाइन करो। द लॉ ऑफ परसेप्शन पावर। दुनिया आपकी असली क्षमता नहीं देखती, दुनिया वही देखती है जो आप उसे दिखाते हैं। शक्ति सिर्फ अंदर से नहीं बनती, शक्ति बाहर से दिखाई भी देनी चाहिए। जो लोग अपनी इमेज को संयोग पर छोड़ देते हैं, वे अपनी किस्मत भी संयोग पर छोड़ देते हैं। लेकिन शक्तिशाली लोग अपनी छवि, अपना व्यवहार और अपनी उपस्थिति सब कुछ इंजीनियर करते हैं। 1. इमेज इक्वल्स आपकी पहली और सबसे बड़ी ताकत। दुनिया आपकी बात सुनने से पहले आपको देखती है। आपका चेहरा, आचरण, बात करने का तरीका, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज यही तय कर देते हैं कि लोग आपको किस नजर से देखेंगे। इसीलिए शक्तिशाली लोग जानते हैं, पहला प्रभाव एक हथियार है, उसे साधो। 2. आपकी इमेज आपकी हकीकत बनने लगती है। जब आप खुद को साफ, संयमित, उद्देश्यपूर्ण और अनुशासित दिखाते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी वैसा ही बनने लगता है। इमेज सिर्फ बाहरी चीज नहीं, यह मन को रीप्रोग्राम करने का तरीका है। 3. शक्तिशाली लोग कैसे दिखते हैं, ये खुद तय करते हैं। वो नहीं चाहते कि दुनिया उनकी छवि लिखे, वे खुद अपनी छवि लिखते हैं। वे जानते हैं कि परसेप्शन ही रियलिटी बनाती है, इसीलिए वे अपने कपड़े, शारीरिक भाषा, बोलने के तरीके, व्यवहार और सार्वजनिक छवि सब कुछ सोच समझकर चुनते हैं। उनका हर कदम मैसेज देता है, मैं नियंत्रण में हूं। 4. आपकी इमेज आपकी प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन बनाती है। एक बार आपकी रेप्यूटेशन बन जाए तो वो आपके लिए काम करने लगती है। लोग आपकी इमेज देखकर ही मान लेते हैं। आप गंभीर हैं, आप भरोसेमंद हैं, आप सक्षम हैं, आप मजबूत हैं। यही परसेप्शन आपका प्रभाव बढ़ाता है। अक्सर लोग आपकी क्षमता नहीं देखते, वे आपकी छवि देखकर फैसला कर लेते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। 5. शक्तिशाली लोग अपनी कमजोरी की इमेज कभी नहीं दिखाते।
सबके सामने रोना, टूट जाना, झल्ला जाना, परेशान दिखना, इससे आप सिंपैथी तो पा सकते हैं, लेकिन शक्ति नहीं। शक्तिशाली लोगों का सिद्धांत है, अपनी कमजोरी मत दिखाओ, अपना नियंत्रण दिखाओ। वे अपनी भावनाओं, समस्याओं और असुरक्षाओं को भीड़ के सामने नहीं खोलते। वे हमेशा कंपोज्ड दिखते हैं, चाहे अंदर कितना भी तूफान क्यों न चल रहा हो। 6. आपकी इमेज आपका साइलेंट इन्फ्लुएंसर है। चाहे आप कुछ बोलें या ना बोलें, आपकी इमेज हर पल बोलती रहती है। लोग आपके बारे में निर्णय लेते हैं, राय बनाते हैं, आपके साथ व्यवहार तय करते हैं, सब आपकी छवि देखकर। इसलिए इमेज डिजाइन करना सिर्फ स्किल नहीं, एक स्ट्रैटेजिक पावर मूव है। नियम 5 का सार: दुनिया वही देखती है जो आप उसे दिखाते हैं। इसलिए अपनी इमेज को संयोग पर मत छोड़ो, उसे डिजाइन करो, बिल्ड करो और उससे शक्ति पैदा करो। नियम 6: अवसर को पहचानने की कला, द लॉ ऑफ स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस। वही जीतता है जिसे वो दिखता है जो बाकी दुनिया नहीं देख पाती। इस दुनिया में हर दिन लाखों मौके पैदा होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि अवसर कभी शानदार आवाज के साथ नहीं आते। वे शांत, छुपे हुए और कभी-कभी समस्या के रूप में डिस्गाइज होकर आते हैं। शक्तिशाली लोग इन छुपे संकेतों को पहचान लेते हैं, यही उनकी असली बढ़त है। 1. अवसर चिल्लाते नहीं, फुसफुसाते हैं। लोग सोचते हैं कि मौका पैदा होते ही दिख जाएगा, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। अवसर शोर नहीं करते, अवसर संकेत देते हैं। वे सटल साइंस होते हैं, जैसे किसी सिस्टम में कमजोरी, किसी व्यक्ति की गलती, किसी स्थिति का अचानक बदलना, किसी बाजार की छोटी सी खामी या किसी रिश्ते में खाली जगह। बहुत कम लोग इन संकेतों को नोटिस कर पाते हैं और यही उन्हें भीड़ से अलग करता है। 2. हर समस्या के भीतर एक छुपा हुआ फायदा होता है। साधारण लोग समस्या देखते हैं, रणनीतिक लोग संभावना देखते हैं। इसीलिए इतिहास के हर सफल इंसान ने अपनी सबसे बड़ी सफलता किसी बड़ी समस्या से ही निकाली है। जहां लोग खतरा देखते हैं, शक्तिशाली लोग वहां एडवांटेज देखते हैं। उनकी नजरें ट्रेंड होती हैं, वे समस्या के पीछे छुपा अवसर पकड़ लेते हैं। 3. तैयारी जोड़ अवलोकन इक्वल्स अवसर पकड़ने की क्षमता। लोग अक्सर कहते हैं, मौका तो मेरे पास भी आया था, पर मैं पकड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं थी, जागरूकता नहीं थी और नजर ट्रेंड नहीं थी। अवसर उन्हीं को मिलता है जो तैयार होते हैं। बाकी लोगों के लिए वही अवसर सिर्फ एक सामान्य घटना बनकर गुजर जाता है। 4. ध्यान भटकाना अवसरों का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा भटकी रहती है। ये वही लोग हैं जो हर चीज पर रिएक्ट करते हैं, हर छोटी बात में उलझते हैं और हमेशा व्यस्त रहते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। ऐसे लोग अवसर नहीं पकड़ते, वे अवसरों से चूकते हैं। शक्तिशाली लोग डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ध्यान जितना केंद्रित होगा, अवसर उतने स्पष्ट दिखेंगे। 5. समय पर निर्णय इक्वल्स अवसर को सोने में बदलना। अवसर पहचानना एक कला है, लेकिन अवसर को समय पर पकड़ना एक युद्ध कौशल है। कई लोग अवसर को देखते हुए भी पकड़ नहीं पाते क्योंकि वे डर जाते हैं, वे हिचकिचाते हैं, वे सोचते रह जाते हैं। शक्तिशाली लोग निर्णय लेने में तेज होते हैं। वे जानते हैं कि मौका हमेशा दोबारा नहीं आता। 6. अवसर केवल उन्हीं को दिखते हैं जिनका मन शांत होता है। अस्थिर दिमाग अवसर नहीं देख सकता। गुस्सा, तनाव और डर, ये सब आपकी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं। लेकिन जिसके भीतर क्लैरिटी है, जिसका मन स्थिर है, वो छोटी से छोटी संभावना को भी पहचान लेता है। नियम 6 का सार: अवसर हमेशा वहां होते हैं, बस उन्हें देखने के लिए नजर, दिमाग और हिम्मत चाहिए। जो दूसरों की नजर से आगे देखता है, वही आगे बढ़ता है। नियम 7: सीमित संसाधनों का अनलिमिटेड उपयोग, द लॉ ऑफ रिसोर्स मास्टरी। शक्ति इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना है, शक्ति इस बात में है कि आप जो है उसका उपयोग कैसे करते हैं। अधिकांश लोग बहाने बनाते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास साधन कम है। लेकिन महान लोग, शक्तिशाली लोग सीमित संसाधनों को भी इस तरह उपयोग करते हैं कि वे दूसरों की तुलना में कई गुना आगे निकल जाते हैं। यह नियम सिखाता है, शक्ति साधनों में नहीं, साधनों के उपयोग की बुद्धि में होती है। 1. समय, पैसा और ऊर्जा, ये 3 असली संसाधन।
हर इंसान को ये 3 चीजें बराबर मिलती हैं। 24 घंटे, सीमित ऊर्जा, कुछ न कुछ आर्थिक क्षमता। फर्क साधनों का नहीं होता, फर्क उपयोग का होता है। जो लोग समय और ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, वे सीमित साधनों के साथ भी असाधारण परिणाम लाते हैं। 2. शक्तिशाली लोग संसाधन नहीं तलाशते, वे संसाधन बनाते हैं। कमजोर लोग इंतजार करते हैं कि कभी संसाधन मिलेंगे, कभी स्थिति बेहतर होगी। शक्तिशाली लोग वहीं से शुरुआत करते हैं जहां वे खड़े हैं। वे अपनी क्षमताओं को संसाधन बनाते हैं, अपने संबंधों को संसाधन बनाते हैं, अपने दिमाग को संसाधन बनाते हैं और अपने समय को सोने की तरह खर्च करते हैं। 3. प्राथमिकता, प्रायोरिटी ही संसाधन की असली रणनीति है। संसाधन कम होने पर सबसे महत्वपूर्ण कला होती है प्राथमिकता तय करना। अधिकांश लोग महत्वहीन कामों में समय, पैसा और ऊर्जा खर्च कर देते हैं और फिर कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं बचा। शक्तिशाली लोग जानते हैं, पहले अहम फिर बाकी। वे छोटे कामों में नहीं फंसते, वे अपने संसाधनों को बड़ी जीतों पर लगाते हैं। 4. स्मार्ट उपयोग इक्वल्स अधिकतम परिणाम। स्मार्ट उपयोग का मतलब होता है सही समय पर सही काम, सही स्थान पर सही प्रयास, सही कामों पर अधिक निवेश, गलत कामों पर बिल्कुल नहीं। ये रणनीति साधारण आदमी को एक रणनीतिक मशीन में बदल देती है। 5. ऊर्जा की सुरक्षा इक्वल्स तेज प्रगति। सफल लोग सबसे पहले अपनी ऊर्जा बचाते हैं। वे जानते हैं कि ऊर्जा खत्म इक्वल्स उत्पादकता खत्म। वे अपनी ऊर्जा नकारात्मक लोगों पर, बेकार की बहसों पर, व्यर्थ की चिंताओं पर या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर व्यर्थ नहीं करते। उनकी ऊर्जा एक लक्ष्य के लिए सुरक्षित रहती है और वही उन्हें दूसरों से आगे निकालती है। 6. सीमित साधन आपको तेज सोचने पर मजबूर करते हैं। जब आपके पास बहुत अधिक संसाधन होते हैं तो आप अक्सर लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन जब संसाधन सीमित हों तब आपका दिमाग रचनात्मक, रणनीतिक और नवोन्मेषी बन जाता है। सीमित साधन आपको सक्षम बनाते हैं और यही चीज आगे चलकर आपकी ताकत बन जाती है। नियम 7 का सार। संसाधन शक्ति नहीं देते, संसाधनों के सही उपयोग की बुद्धि शक्ति देती है। जो छोटे साधनों से भी बड़ा प्रभाव बना ले, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। नियम 8, खुद में निवेश करो। द लॉ ऑफ सेल्फ एवोल्यूशन। असली शक्ति न बाहर मिलती है, न किसी पद में। असली शक्ति खुद को रोज बेहतर बनाने में है। दुनिया में सबसे बड़ा अंतर साधारण और असाधारण लोगों के बीच सिर्फ एक है। असाधारण लोग खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। वे जानते हैं कि पैसा, पद, संबंध, अवसर सब खो सकते हैं, लेकिन कौशल, ज्ञान और चरित्र कभी खोते नहीं। यही उनकी असली पूंजी है। 1. खुद को न बदलने वाले लोग पीछे छूट जाते हैं। जीवन में हर चीज बदल रही है, मौके बदल रहे हैं, तकनीक बदल रही है, दुनिया का खेल बदल रहा है। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करते तो आप खेल से बाहर हो जाते हैं। शक्तिशाली लोग बदलाव से डरते नहीं, वे बदलाव को अपनाते हैं और उससे आगे निकल जाते हैं। 2. ज्ञान इक्वल्स स्पष्टता, कौशल इक्वल्स ताकत। 2 चीजें हर स्थिति में शक्ति देती हैं। ज्ञान, नॉलेज, कौशल्स, स्किल्स। ज्ञान आपको बताता है कि क्या करना है और कौशल आपको यह क्षमता देता है कि वो काम कर भी सके। जो इंसान इन दोनों पर रोज काम करता है वो इतना मजबूत मानसिक ढांचा बना लेता है कि कोई परिस्थिति उसे हिला नहीं पाती। 3. खुद में निवेश इक्वल्स सबसे सुरक्षित निवेश। दुनिया में हर निवेश में जोखिम होता है, लेकिन खुद में किया गया निवेश कभी डूबता नहीं। जब आप बेहतर सोच, बेहतर आदतें, बेहतर समझ और बेहतर क्षमता विकसित करते हैं तो आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं, मौके आपकी ओर खिंचने लगते हैं। 4. शक्तिशाली लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। वे कभी ये नहीं सोचते कि मैं सब जानता हूं। वे हर दिन सीखते हैं, किताबों से, अनुभवों से, गलतियों से, सफल लोगों से और जीवन से। वे जानते हैं कि रोज 1% भी बेहतर होना 6 महीने में आपको भीड़ से अलग कर देता है और 1 साल में आपको अलग स्तर पर ले जाता है। 5. मानसिक शक्ति सबसे बड़ा हथियार है। शरीर की शक्ति खत्म हो सकती है, पैसा खत्म हो सकता है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन मानसिक शक्ति, धैर्य, अनुशासन और आंतरिक मजबूती, ये सब सिर्फ खुद में निवेश से आते हैं।
जिसने अपने मन को मजबूत कर लिया, उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं जीत सकती। 6. खुद में निवेश आपको भविष्य के लिए तैयार करता है। अवसर हमेशा तैयार लोगों से प्यार करते हैं। जब आप सीखते हैं, कौशल बढ़ाते हैं और अपनी क्षमताएं तेज करते हैं, तो आप सिर्फ आज के लिए नहीं, अपने भविष्य के हर मौके के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वजह है कि अधिकांश लोग किस्मत का इंतजार करते हैं, लेकिन शक्तिशाली लोग अपनी किस्मत खुद तैयार करते हैं। नियम 8 का सार। खुद को बेहतर बनाओ, ज्ञान बढ़ाओ, कौशल बढ़ाओ, क्योंकि जो खुद पर काम करता है उसे दुनिया रोक नहीं सकती। दोस्तों, दुनिया बदलने की शुरुआत हमेशा अंदर के बद। Note: the provided text abruptly ends with "andar ke bad." I have copied it exactly, including the unfinished sentence. Would you like me to try and complete the 9th rule based on the existing pattern, or would you prefer to provide the rest?